अस्सलामु अलैकुम नादरीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह मुद्दस्सिर का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, पहली आयत के लफ्ज़ अल-मुद्दस्सिर को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ये भी सिर्फ नाम है, मज़ामीन का उन्वान नहीं है। ज़माने नुज़ूल, इसकी पहली 7 आयात मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा हैं। बाज़ रवायात जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद वग़ैरह में हैं, उनमें तो यहाँ तक कहा गया है कि ये कुरान मजीद की अव्वलीन आयात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। लेकिन उम्मत में ये बात करीब करीब बिल इत्फ़ाक़ मुसल्लम है कि पहली वही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो सूरह इक़रा की पहली आयत थी। अलबत्ता सही रवायात से जो कुछ साबित है वो ये है कि उस वही के बाद कुछ मुद्दत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। फिर इस वक्फा के बाद जब अलसरे नौ नुज़ूले वही का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका आगाज़ सूरह मुद्दस्सिर की इन्हीं आयत से हुआ था। सूरा का बाकी मांदा हिस्सा आयत 8 से आखिर तक उस वक्त नाजिल हुआ जब इस्लाम की एलानिया तबलीग शुरू हो जाने के बाद मक्का में पहली मर्तबा हज का मौका आया। इसका मुफस्सिल वाक़या सीरत इब्न हशाम में बयान किया गया है। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक, ये सूरा साबिक सूरा यानी सूरह अल-मुज़म्मिल की तोआम यानी जोड़ा है। दोनों के मरकजी ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नाम भी दोनों के बिल्कुल हम मानी हैं। साबिक सूरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कौल शकील यानी भारी बात के तहम्मुल के लिए तैयारी करने की हिदायत फरमाई गई है, इसमें उसको वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया गया है कि आप कमर बस्ता होकर लोगों को इंज़ार करें यानी क़यामत से डराएं, मुखालफतों के बावजूद अपने मौक़िफ़े हक़ पर डटे रहें, दुश्मनों के मामला को अल्लाह पर छोड़ें और इस अम्र को हमेशा मलहूज़ रखें कि आपका फरीज़ा इस कुरान के ज़रिए से लोगों को सिर्फ याद दहानी कर देना है। हर एक के दिल में इसको उतार देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसको कबूल वही करेंगे जो सुन्नत इलाही के मुताबिक इसके कबूल करने के अहल होंगे। जो इसके अहल नहीं हैं वो इससे बेजार ही रहेंगे, खाह उनकी हिदायत के लिए आप कितने ही जतन करें। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया, आयत 1 ta 10। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत कि आप कमर बस्ता होकर लोगों को इंज़ार के लिए उठें, अपने रब की अज़मतों किब्रियाई का ऐलान करें, अपने दामन और दिल को हर किस्म के गुबार से पाक रखें, शिर्क की हर छूत से दूर रहें, अपनी जद्दोजहद बराबर जारी रखें और अपने रब की खातिर तमाम मुखालफतों के बावजूद हक़ पर डटे रहें। अल्लाह ताला आपकी मसाई यानी कोशिशों को बरूमंद करेगा और आपकी दावत फले फूलेगी। आयत 11 ta 17। लोगों को क़यामत के हौल यानी खौफ और वहशत से अच्छी तरह आगाह कर दें कि वो दिन काफिरों के लिए बड़ा ही सख्त होगा, उसको आसान चीज ना ख्याल करें। जो अपने मालो जाह के गुरूर में मस्त और इस घमंड में मुब्तला हैं कि जो कुछ इन्हें दुनिया में हासिल है आखिरत हुई तो उसमें भी इन्हें हासिल रहेगा, बल्कि वो इससे भी ज्यादा पाएंगे। वो इस हकीकत को फरामोश न करें कि जब अल्लाह ने इनको पैदा किया तो वो अपनी माओं के पेट से तन्हा इस दुनिया में आए, मालो जाह में से कोई चीज भी इनके साथ न थी। फिर अल्लाह ने इनको मालो औलाद से नवाजा और इनके लिए कामयाबियों की गूनागू राहें खोली, लेकिन वो अपने रब के शुक्रगुजार होने के बजाय इस रऊनत में मुब्तला हो गए कि जो कुछ इन्हें हासिल है वो इनका पैदाइशी हक है और जिस तरह ये यहाँ हासिल है आखिरत हुई तो इससे बढ़ चढ़ कर वहाँ हासिल होगा। हालांकि इनका ये जाम बिल्कुल बातिल है। इसमें फंसकर वो हमारी आयत के दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए तो याद रखें कि इसकी पादाश में इन्हें एक बड़ी ही सख्त चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी।
آیات 18 تا 25 قریش کے سرداروں نے قرآن اور اس کے انذار کی تکذیب کے لیے جو بہانہ تراشا اور جس تکبر کے ساتھ اس کا اظہار کیا، اس کی تصویر اور ان کی بدبختی پر اظہار افسوس کہ انہوں نے قرآن کا بہت ہی غلط اندازہ کیا، وہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جادو بیانی کا کرشمہ اور اس کے انذار کو بالکل ناقابل التفات سمجھے، حالانکہ اس کی ایک ایک بات حقیقت ہے جو ان کے سامنے آئے گی۔ آیات 26 تا 31 اس دوزخ کی تصویر جس سے اٹکل کے تیر چلانے والوں کو سابقہ پیش آئے گا، ساتھ ہی ایک برسر موقع تنبیہ کہ یہ منکرین چونکہ ہمادانی یعنی ہر چیز کے علم کے ظام میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے دوزخ کا جو حال ان کو سنایا گیا ہے، اس کی بعض باتوں کو وہ مذاق کا ہدف بنا لیں گے، کہیں گے بھلا اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ خاص حکمت سے بیان فرما رہے، جس کے اندر صلاحیت اور علم کی طلب ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رہے وہ جو جہل کے باوجود غرور ہمدانی میں مبتلا ہیں، وہ ان کے سبب سے فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور اپنی عاقبت برباد کریں گے۔ آیات 32 تا 48 قیامت کی ایک آفاقی دلیل اور اس کی تکذیب کرنے والوں کی جہالت پر اظہار تعجب کہ وہ اس کائنات کے اس سب سے بڑے حادثہ سے کس طرح بے فکر ہیں۔ قرآن لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیں وہ کر لیں، اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے کہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گرو ہوگا، اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی جہنم میں لے جائے گا۔ اس دن کسی بھی کوشش و سفارش ذرا بھی کسی کو نفع نہ پہنچائے گی۔ اس دن کی کامیابی صرف اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کو حاصل ہوگی۔ وہ جنت میں براجمان ہوں گے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ دوزخ والوں سے معلوم کریں گے کہ وہ دوزخ کیوں پڑے، تو دوزخ والے ان کے جواب میں برملا اپنے ان جرائم کا اعتراف کریں گے جو ان کی اس بد انجامی کے سبب ہوئے۔ آیات 49 تا 52 قرآن سے بدکنے والوں کے حال پر تعجب، ان کے بدکنے کے اصلی اسباب کی طرف اشارہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام صرف یاد دہانی ہے، جو لوگ اس یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ اپنا حشر خود دیکھیں گے، اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو سنت الہی کے تحت اس کے مستحق ہوں گے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ سے یہی باتیں عرض کرنی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔